दोस्तों TCS NQT 2026 की हायरिंग तो आ गई है, पर बच्चों को बहुत सारे डाउट है। पहला डाउट है कि यार मेरा 60% से कम 10वीं या 12वीं में, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? क्या निंजा का रोल है उसके लिए भी हायरिंग होने वाली है? क्या 2026 के लिए अलग से हायरिंग आएगी? और उसके अलावा मुझे अप्लाई टू ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरे फॉर्म में गड़बड़ है, तो मैं क्या करूँ? आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप TCS NQT 2026 देने वाले हो, ये वीडियो ज़रूर देखना। आपके सारे डाउट्स एक ही जगह पे एक ही टाइम पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है। आज की वीडियो में हम Q&A सेशन करने वाले हैं फॉर TCS NQT। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं Q&A। और पहला सवाल जो बच्चों का आ रहा है मुझे, वो है कि आर स्टूडेंट्स विथ लेस देन 60% अलाउड टू अप्लाई। ये बच्चों का कि यार इंजीनियरिंग में तो फिर भी है, किसी को 10वीं और 12वीं में ना 60% से कम है, तो क्या ये मुझे दिक्कत देगा आगे जाके? तो भैया देखो, इन्होंने बहुत क्लियरली बताया है। अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि आपका 10 12 आपने डिप्लोमा किया है, तो वहाँ इन सब में ना 60% उससे अबाव होना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो क्या होगा कि अभी आप एग्ज़ाम तो दे दोगे, पर जब डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा ना, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो मिनिमम 60% 10वीं 12वीं और जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें होना चाहिए। इतना क्लियर है? ओके भैया, ये क्लियर हो गया। दूसरा सवाल है, वाई कांट BCA स्टूडेंट्स अप्लाई? या फिर क्या BCA के बच्चे या फिर BSc के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? दोनों का घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन है। तो इन्होंने बहुत क्लियरली बताया। अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो यहाँ पे कहीं भी BCA या फिर BSc ये है ना अपना कहीं भी इंक्लूडेड नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है मैं आपको बताऊँ। BTech है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसको MTech कहते हैं, ME है, MCA है और मास्टर्स ऑफ साइंस जो MSc है। मतलब अगर MCA MSc किया गया है, इसका मतलब BCA और BSc के बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। ये बहुत क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये समझ में आ गया। एक नया सवाल आ रहा है कि इस निंजा रोल इंक्लूडेड इन दिस हायरिंग? ये पहला क्वेश्चन है। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूँ। इज़ द निंजा रोल ओनली फॉर 2026 बैच? ये दोनों क्वेश्चंस में अपन कवर करते हैं। तो भैया देखो, इन्होंने ना क्या बताया है। अगर आप इनके मेन पेज पे इनकी टेस्ट एलिजिबिलिटी देखोगे तो वहाँ पे इन्होंने तीनों की टेस्ट एलिजिबिलिटी बताई है। फॉर प्राइम कैंडिडेट, फॉर डिजिटल कैंडिडेट एंड फॉर निंजा भी इधर इन्होंने इंक्लूड किया है। साथ ही साथ अगर आप इनके टेस्ट फीचर्स और पैटर्न में देखोगे तो इन्होंने लास्ट में लिखा है, बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर प्राइम, डिजिटल एंड निंजा इंटरव्यू। तो इधर लिखा गया है। साथ ही साथ विल आई बी एलिजिबल फॉर निंजा ऑफर फॉर द हायरिंग इवेंट? तो ये लोग क्या कह रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन प्राइम एंड डिजिटल candidate for the hiring event. However, Ninja offer will be based on the performance during the hiring process. तो निंजा के भी ऑफ़र दिए जाएंगे। अब अगला जो सवाल आता है वो आता है कि भाई अगर क्या सिर्फ 2026 के जो पास आउट है उनके लिए ये ऑफ़र है, क्या 24 और 25 वालों के लिए नहीं है निंजा? तो इन्होंने बताया था, हायरिंग इज ओपन फॉर 2024, 2025 एंड 2026 बैचेज। स्टूडेंट फ्रॉम एनी ऑफ दिस ईयर कैन बी कंसिडर्ड फॉर निंजा. Which role you get, whether Ninja, Digital, Prime, depends on entirely on your performance in the test and the interview. Not your batch year. If you perform well, you can be offered any of the role regardless of whether you graduate in 2024, 25 और फिर 26। ये क्लियर हो गया? हाँ सुमेर भाई, ये एग्जैक्टली क्लियर हो गया। उसके बाद जो अगला सवाल था, आई एम नॉट गेटिंग अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन, वॉट शुड आई डू? ये बहुत सारे बच्चों को, पहली चीज़ तो एक बच्चों को जो आ रहा है कि पहले ना, अगर आपने एक रजिस्ट्रेशन की वीडियो देखी रहेगी पहले वाली, तो उसमें 19 मिनट 20 मिनट की रजिस्ट्रेशन वीडियो थी जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता था, क्वालिफिकेशन, वो सब। अब तो दिख ही नहीं रहा। तो वो सिर्फ आपको नहीं दिख रहा, वो सबको नहीं दिख रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ अप्लाई टू ड्राइव दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर सुमेर भाई, दूसरी प्रॉब्लम है कि अप्लाई टू ड्राइव नहीं दिख रहा तो क्या करें? तो अप्लाई टू ड्राइव नहीं दिख रहा तो उसका भी अपन ने सोल्यूशन लाया है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा। यहाँ पे पहले तो उन्होंने बोला है कि कभी कभी है ना ऐसा टेक्निकल इशू आ जाता है, तो क्या करो, लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, आपको सॉल्व वो मोटा मोटा थोड़ा बहुत हो जाएगा। यार सुमेर भाई, फिर भी नहीं हो रहा, अप्लाई टू ड्राइव नहीं दिख रहा, तो क्या करें? तो भैया, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अप्लाई टू ड्राइव ऑप्शन, प्लीज़ चेक द बिलो। इसमें क्या होता है पता है, कभी कभी कुछ बच्चे ना IT की जगह BPS सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने वो कर लिया है, BPS इंस्टेड ऑफ IT, देन आपको ये वाली जो ईमेल ID है tcsbps.suppose@tcs.com, इनको आपको अपना डिलीशन ऑफ प्रोफाइल कराना पड़ेगा BPS के अंडर। अगर वहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा तो आप नए वाले पे बना ही नहीं सकते और अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले इनकी BPS वाले पे यहाँ पे जाओ और बोलो, भैया मैंने गलती से कर दिया, कैन यू प्लीज़ डिलीट माई अकाउंट। तो फिर आप IT में उसको नया बनाओ और फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये एक सोल्यूशन है। वैलिडेट द क्वालिफिकेशन। अभी कभी कभी क्या है कि यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने बताया गया है, जब आप अपनी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BTech डालते हो तो उसमें कुछ बच्चे सही वाला नहीं डाल रहे। अगर आपने प्रॉपर नहीं डाला है आपकी क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी में है,
तो भी आपको अप्लाई टू ड्राइव नहीं आता। कुछ ये ना नंबर ईयर ऑफ पासिंग सही नहीं डाल रहे, कोई 2027 डाल दे रहा है, कोई 2023 डाल दे रहा है, तो अगर आप डाल रहे हो तो आपको अप्लाई टू ड्राइव नहीं आएगा। यहाँ पे वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। कोई बोलते हैं यार मैं थर्ड ईयर का बच्चा हूँ, मैं टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए ये टेस्ट दे सकता हूँ, नहीं आप नहीं दे सकते, उधर ऑप्शन ही नहीं आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। इसके अलावा भी अगर यार सुमेर भाई मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं समझ रहा, तो ये वाली इनकी ईमेल आईडी है, आप उनको ईमेल कीजिए। वैसे इनके टोल फ्री नंबर पे हमने कॉल किया लेकिन उतना कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉलिंग होते रहेंगे, पर ईमेल पे अगर आप 2-3 ईमेल अच्छे से टाप कॉन्स्टेंटली उनसे फॉलोअप लो तो आपको रिप्लाई आ जाता है। इतना क्लियर है। ओके, एक और सवाल आता है कि अप्लाइड फॉर इलाइट एंड स्मार्ट हायरिंग अर्लियर, कैन आई अप्लाई फॉर दिस टाइम? नो, यू कैन नॉट अप्लाई, बिकॉज अगर आपको पता होगा अगर आप इलाइट और स्मार्ट हायरिंग में अप्लाई किए हैं वो सिर्फ BCA और BSc के बच्चों के लिए था। आप समझो, अगर आप BE BTech ME MTech और MCA या MSc के बच्चे हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ये क्लियर हो गया। ओके, एक और सवाल है, विल TCS NQT 2026 हैपन अगेन? ये सवाल बच्चों को इसलिए आ रहा है कि यार सुमेर भाई अभी तो यार 26 की हायरिंग आई थी, इसमें 24 और 25 वालों को भी डाल दिया, तो क्या 26 की हायरिंग फिर से सिर्फ 2026 के पास आउट के लिए आएगी? तो यार मैं मोटा मोटा इतना बताना चाहता हूँ, TCS ना एक ही बार साल में हायर करता है, 40,000 से लोगों को हायर करता है, 30,000 से 40,000, वो वापस नहीं आती हायरिंग। तो अगर आप सोच रहे हो कि अलग से हमारे लिए आएगी, नहीं, इस बार कंपटीशन पहले 4-5 लोग अप्लाई करते थे, इस बार हो सकता है 10 लाख लोग अप्लाई करें, तो तुझे मेहनत करनी है बहुत और ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए। इतना क्लियर है? ओके, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, कैन TCS NQT बी क्रैक्ड इन 20 days? देखो यार मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले की थी, कि थोड़ा एप्टीट्यूड आता है, थोड़ा कोडिंग आता है, और 20 दिन आप कॉन्स्टेंटली रोज़ के 7-8 घंटा पढ़ो, तो आपके चांसेस है कि आप उसको क्रैक कर पाओगे। लेकिन इसमें ना यार फॉर एग्जांपल आप अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, कोई स्ट्रक्चर लर्निंग नहीं है, 10 जगह से थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ से पढ़ लिया, तो दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए। यहाँ पे आपका लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का भी कोर्स मदद कर सकता है। हमारे कोर्स में क्या भैया देखो, एप्टीट्यूड के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, क्लियर है। उसके साथ हमने कोडिंग क्वेश्चंस के लिए DSA Pro हमारा एक कोर्स है, उतना कर लोगे तो आपके कोडिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे। टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है वो भी है, प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करके दिखाए हैं। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, तो एक ही जगह पे आपको सॉल्व सबका एक ही जगह पर प्रॉपर सोल्यूशन, आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आप ज़रूर जाके चेकआउट करो। वन स्टॉप सोल्यूशन रहोगे, स्ट्रक्चर लर्निंग रखोगे, एक ही जगह से पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, थोड़ा रील कम देखोगे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। शॉर्टकट ढूंढोगे, कोई भी कोर्स ले लो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? ये भाई ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आने वाली, आपको बहुत मेहनत करनी है। इतना क्लियर है? ओके, इफ़ आई हैव वन बैकलॉग दैट विल बी क्लियर इन मई, कैन आई अप्लाई? इन्होंने बहुत क्लियरली कहा गया है, नो एक्टिव बैकलॉग। पहले बैकलॉग तो चलेगा लेकिन अभी कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कितना क्लियर है? विल द एग्ज़ाम बी एट द टेस्ट सेंटर और फ्रॉम होम? भैया इनके TCS के खुद के सेंटर्स होते हैं, तो भैया ऑफलाइन होने वाला है, आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए तो इन्होंने आपसे पूछा था कि भाई अपने आसपास के टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करो। इतना क्लियर है? ओके, तो घर पे नहीं होने वाला, ऑनलाइन नहीं होने वाला, ऑफलाइन जाके देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ओके, अब आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन पे। द एग्ज़ाम स्टार्ट्स ऑन March 10 बट द रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन ऑन अंटिल March 20। क्यों? 10 तारीख से तो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और इसकी रजिस्ट्रेशन 20 तारीख तक है, क्योंकि भैया 10 लाख लोग जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक के साथ एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं होता है, स्टेजेस में एग्ज़ाम्स होते हैं। कि पहले समझो 50,000 लाख लोगों का लिया, फिर लिया, तो जो लोग मतलब जल्दी जल्दी फॉर्म भर रहे हैं उनका जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। जो थोड़ा लेट भर रहे हैं उनका आगे के स्टेजेस में होगा। एक साथ एक ही दिन एग्ज़ाम नहीं होता, इसीलिए 10 तारीख से टेस्ट शुरू हो रहा है, पर 20 तारीख तक अपनी रजिस्ट्रेशन है। ओके, इज़ अटेम्प्टिंग द एडवांस सेक्शन नेसेसरी? देखो यार, अगर आप सिर्फ निंजा के लिए दे रहे हो तो क्या नेसेसरी है? बच्चे का ये क्वेश्चन था। मेरा सवाल यही है कि भाई देख, अभी ना कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। पहला था कि यार सिर्फ तूने फाउंडेशन क्रैक कर लिया तो निंजा हो जाता था, पर अभी कैसा है कि ऑलमोस्ट 10 लाख लोग दे रहे हैं और सिर्फ 40,000 हायरिंग होने वाली है, तो वो लोग तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही देखेंगे ना। तो आप सिर्फ फाउंडेशन के भरोसे मत जाओ, जितना अपना बेस्ट हो, एडवांस हो, कोडिंग हो, अप्लाई ज़रूर करो। मतलब अप्लाई करने का मतलब है जितना अपने को आता है ट्राई ज़रूर करो। इतना क्लियर है? ओके, व्हेन विल बी द एग्ज़ाम एग्जैक्ट डेट बी अनाउंस? तो भैया देखो, आपको ईमेल आएगा उनकी तरफ से, आपका एडमिट कार्ड होइए, एग्ज़ाम्स के ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले आपको आ जाता है। तो आपकी अपनी प्रिपरेशन पूरी ज़रूरी रखनी है कि भाई कभी भी ईमेल आ सकता है, 10 तारीख के बाद कभी भी ईमेल आ सकता है, अपने को अपना रेडी रहना है। आपको एडमिट कार्ड आएगा, आपको कहाँ जाना है, वो सेंटर की डिटेल आएगी, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, पर आपको ईमेल कंसिस्टेंटली चेक करते रहना है।
आर ऑल ब्रांचेस एलिजिबल? मैं मैकेनिकल का हूँ, मैं सिविल का हूँ, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? जी हाँ, आप भी एलिजिबल हो, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेड एनक्यूटी एंड फ्री एनक्यूटी? पेड एनक्यूटी साल में ना ऑलमोस्ट हर 3 महीने में होता है, आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, और उसके ना TCS और उसके साथ उनकी को जो कंपनीज जिन्होंने उनके साथ टाइप किया हुआ है वो उसके थ्रू हायर करते हैं। इसका जो स्कोर होता है वो 2 साल तक वैलिड होता है। पहले इसकी बहुत डिमांड थी, पेड एनक्यूटी वाले जो स्कोर की थी, अपना उतना उस पर हायरिंग मेरे हिसाब से तो नहीं हो रही, आप समझ रहे हो। पर फ्री एनक्यूटी से हर साल हायरिंग होती है, साल में एक बार आता है, जो अभी करंटली चल रहा है। आपको आपका फोकस फिलहाल फ्री एनक्यूटी पे रखना चाहिए। ओके, if I was rejected on campus, can I apply for this off campus drive? Yes, you can apply. Okay, will there be anything bigger hiring drive for this 2026 batch later? इतने बड़े लेवल पे मुझे नहीं लगता आएगी, क्योंकि TCS सबसे ज़्यादा लेवल पे रखता है। विप्रो की इलाइट आने वाली है, कुछ कुछ आने वाली है, पर इतने बड़े लेवल पे अगर कोई हायरिंग आती है तो वो TCS ही होती है। सो बिगर देन दिस नो, आप समझ रहे हो। इसमें अपना 100% दो। इससे जब आप 100% पुश करोगे ना, तो बाकी की भी हायरिंग जो होती है नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी की, सेम प्रोसेस होता है, तो भैया तैयारी अपनी हो जाएगी। तो दिस इज़ अ गोल्डन चांस फॉर यू। इफ़ आई अप्लाइड फॉर 2025 ड्राइव एंड इट्स ऑन होल्ड, कैन आई अप्लाई फॉर दिस ड्राइव? अगर आपने अप्लाई किया तो वो होल्ड पे था। होल्ड का मतलब ये लोग क्या होता है पता है, कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है पर आप रिजेक्ट भी नहीं हुए हो, फ्यूचर में अगर कोई और रिक्वायरमेंट होती है तो आपको उसके लिए बुला दिया जाएगा। तो अगर जब तक ये होल्ड पे हैं तब तक तो भैया आप नया वाला अप्लाई नहीं कर सकते ना, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये वाला सीन है। पर अगर आपको अप्लाई टू ड्राइव दिख रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, ये वाले ईमेल पे जाओ और उनको थोड़ा करो परेशान कि भाई ये दिक्कत आ रही है, ऐसा ऐसा ऐसा। बाकी अगर आप सुमेर भाई की एडवाइस बोलोगे तो मैं बोलूँगा यार थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को कम कर ले, आप समझे। ये टाइम पे जो तेरा पूरा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं 7-7 8-8 घंटा दिन का पढ़ रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 4-5 घंटा अपना एप्टीट्यूड कर रहा हूँ, 2-3 घंटा कोडिंग कर रहा हूँ, समझो ना। इधर देख रहा हूँ ना उधर देख रहा हूँ, अपने काम पे लगा हुआ हूँ। क्या अरे ये सीरीज़ आ गई, ये रील देखा क्या। मुझे पता है कि आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, अपने को इतना घंटा पढ़ने की आदत ही नहीं है, पर बनानी पड़ेगी भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। क्लियर है। तो अपना 100% दो। बाकी आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उधर हम बहुत सारी रिसोर्सेज शेयर करते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग कंटिन्यूसली जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो चेकआउट करो। प्रॉपर स्ट्रक्चर लर्निंग पढ़ना चाहते हो तो TCS NQT का LMT का कोर्स चेकआउट करो, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अपनी पूरी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।